हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एलवाइंसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एक बड़ी यूआरएल को छोटा कैसे करते हैं और उसी यूआरएल से क्यूआर कोड कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल कार्ड जो कि बिजनेस या वर्चुअल कार्ड होता है वह कैसे बना सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी यूआरएल को छोटा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बड़ी यूआरएल को छोटा यूआरएल तब किया जाता है जब आप भारी मात्रा में कस्टमर्स को मैसेजेस भेजना चाहते हैं, जिसे बल्क एसएमएस या एसएमएस कैंपेनिंग भी कहा जाता है। तो उस छोटी यूआरएल को मैसेज में अटैच करके आप आसानी से भेज सकते हैं, जिससे होता यह है कि छोटी यूआरएल यानी शॉर्ट यूआरएल ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लेती और एसएमएस में ऐड करने से एसएमएस की कॉस्ट भी बच जाती है। एक एसएमएस में मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स होने चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होते हैं तो वह 2 मैसेजेस की कॉस्ट लेता है। तो यहाँ मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। मैंने 5 यूआरएल्स कलेक्ट किए हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड यूआरएल्स आपके कंपनी के पोर्टफोलियो या ब्रोशर या अन्य किसी यूआरएल के हो सकते हैं, जिस पे आप कस्टमर को विजिट कराना चाहते हैं। नीचे जो 3, 4, 5 ये जो 3 यूआरएल्स है, ये यूआरएल्स सोशल मीडिया के हो सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इन सभी यूआरएल्स को आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी लेंथ है। इसी लेंथ को छोटा करने के लिए हम इस पोर्टल का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, साइन इन एंड साइन अप। आप यदि नए हैं इस पोर्टल पर तो आप साइन अप कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, कंटिन्यू विद गूगल एंड कंटिन्यू विद फेसबुक। और आप इसे ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐड करके भी साइन अप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो ये लॉगिन हो चुका है। तो फर्स्ट आप होम पेज पे लैंडिंग करेंगे। जैसे कि ये होम पेज देख पा रहे हैं, इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर लिखा है मेक इट शॉर्ट, मेक इट स्कैनेबल, मेक अ कार्ड। तो सबसे पहले हम मेक इट शॉर्ट मीन्स लिंक को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बड़ी यूआरएल से छोटी यूआरएल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली लिंक्स पे भी यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक करके भी उस पेज पर रिडायरेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं गो टू लिंक्स पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके से एक पेज शो होगा जिसमें लिखा है कनेक्ट योर ऑडियंस विद शॉर्ट यूआरएल्स। यहाँ आप नीचे देखेंगे कि क्रिएट अ लिंक का बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। इस पेज के अंदर मुझे 2 ऑप्शंस मिलेंगे, फर्स्ट है डेस्टिनेशन, सेकंड इज़ द टाइटल, जो कि ऑप्शनल है। फिर इसके नीचे मुझे दिखता है शॉर्ट लिंक। यहाँ पर आप सेंडर आईडी और कस्टम बैक हाफ ऐड कर सकते हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ लॉन्ग यूआरएल पेस्ट करना होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग यूआरएल सोशल मीडिया से रिलेटेड या कंपनी की कोई भी एक यूआरएल हो सकती है। तो जैसे कि मैं ये यूट्यूब की यूआरएल पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ये यूट्यूब की यूआरएल पेस्ट करूँगा, यहाँ मुझे नीचे उसका टाइटल शो होगा। ये टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर सेंडर आईडी है, जो कि ऑप्शनल है, एंड कस्टम बैक ऑफ है, वो भी ऑप्शनल है। कस्टम बैक ऑफ मैं कुछ देर में समझाऊंगा कि क्या होता है और हम इसे कैसे ऐड कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर ये क्रिएट योर लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे एक लिंक क्रिएट हो जाएगी। ये मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं कि ये लिंक जनरेट हो गई है और मुझे कुछ इस तरीके से शो होगी, जिसमें कि ये सबसे पहले टाइटल है, उसके नीचे ये शॉर्ट यूआरएल है जो कि lync.pz, देन स्लैश और कुछ अल्फ़ाबेटिक कोड है। उसके नीचे वो लॉन्ग यूआरएल है जो कि हमने डेस्टिनेशन में ऐड करके क्रिएट किया गया है। यहाँ पर नो व्यू शो हो रहा है। यहाँ पर मुझे इस यूआरएल पे जितनी बार क्लिक्स होंगे उसके काउंट मुझे यहाँ शो होंगे। देन डेट, और यहाँ पर कुछ टैग्स आप ऐड कर सकते हैं। सो टैग्स ऐड करने के लिए मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से पॉपअप शो होगा। फिलहाल मेरे पास कोई भी टैग्स नहीं है, तो मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। सर्च में कुछ भी आप टाइप करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको करता हूँ माई टैग्स। अगर मैं ये टाइप करता हूँ तो देखेंगे कि नो मैचेस, प्रेस द एंटर की टू ऐड अ न्यू टैग्स। सो मैं जैसे ही इस पर एंटर की प्रेस करूँगा, ये टैग ऐड हो जाएगा और वो नीचे शो होगा। देन मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये टैग्स ऐड हो गया है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग और भी टैग्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। राइट साइड में कुछ बटन्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कॉपी, शेयर, एडिट, और ये 3 डॉट बटन है जिस पे कि मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शंस और दिखे। तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं इस लिंक को। ये व्यू लिंक डिटेल्स है, जिसमें कि आपको लिंक से रिलेटेड डिटेल्स शो होगी और क्यूआर कोड आपको शो होगा। सो मैं सबसे पहले अगर कॉपी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये पर्टिकुलर जो शॉर्ट यूआरएल है वो कॉपी हो जाएगी। यहीं से मैं न्यू टैब में जाके इसको पेस्ट करूँगा तो मुझे वो यूआरएल शो होगी कि जो मैंने इसको कॉपी किया है। देन मैं शेयर बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ ऑप्शन शो हो गए। आप यहाँ से भी इसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं जिस भी कस्टमर या क्लाइंट को आप शेयर करना चाहते हैं। यहाँ से अगेन आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये 3 डॉट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे व्यू लिंक डिटेल ऑप्शन शो होता है। मैं इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस पेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे क्यूआर कोड शो होता है और यहाँ पर LYNC कार्ड शो होता है। यहाँ से आप डायरेक्टली क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। सेम LYNC कार्ड पेज ऐड कर सकते हैं। यह पेज यहाँ से ऐड होगा तो ये पेज आपको वर्चुअल कार्ड जो कि लेफ्ट साइड में शो हो रहा है वहाँ ले जाए। देन आप नीचे देख सकते हैं कि मुझे कुछ और ऑप्शंस दिखते हैं, जिसमें कि एंगेजमेंट ओवर टाइम, लोकेशंस, रेफरर्स और डिवाइसेस। सो ये सभी ऑप्शंस लिंक्स के ऊपर कितने क्लिक्स आए हैं और किस लोकेशन से क्लिक्स आए हैं और किस रेफरर्स के थ्रू आए और कौन से डिवाइसेस से क्लिक किया गया। जैसे कि हमारे लिंक्स पे अभी कोई भी क्लिक्स नहीं है तो यहाँ पर नो डेटा फाउंड शो हो रहा है। सो मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, बैक टू लिस्ट। देन यहाँ पर मुझे जो ये लिंक है, मैं इस लिंक पे सिंपली क्लिक करता हूँ तो मुझे वो रिडायरेक्ट करेगा उस यूट्यूब लिंक पर। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देन मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक काउंट आ गया है 1 व्यू। देन मैं इसके ऊपर व्यू लिंक डिटेल पर क्लिक करता हूँ
तो मुझे कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर काउंट शो होगा। सो एंगेजमेंट ओवर टाइम, जैसे कि हमने एक बार क्लिक किया है तो यहाँ पर मुझे 1 काउंट शो हो रहा है। देन काउंट क्लिक किया गया है, वो लोकेशन यहाँ पर शो होगी। देन कंट्रीज या सिटीज़, यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल कंट्रीज़ में कितने हैं, और सिटी वाइज आप देखना चाहते हो तो सिटीज़ में कितने हैं। देन रेफरेंस में यहाँ पे अभी अदर्स है, बिकॉज कोई भी रेफरेंस के थ्रू ये लिंक नहीं की गई है, जिसके कारण ये अदर्स शो हो रहा है, और यह लिंक डेस्कटॉप के थ्रू क्लिक की गई है तो यहाँ पर डेस्कटॉप काउंट आ रहा है। देन मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्रिएट क्यूआर कोड। मैं यदि इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो मुझे इस क्यूआर कोड पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम लिंक मुझे यहाँ पर शो हो रही है। तो जैसे कि हम यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करेंगे सेम लिंक के थ्रू, यहाँ से आप क्यूआर कोड का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कलर्स है, डिफ़ॉल्ट कलर्स, इसमें से किसी भी एक कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सिंपली मुझे यहाँ पर क्रिएट योर कोड पे क्लिक करूँगा तो ये क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा कोड यहाँ पर जनरेट हो गया। इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करेंगे तो ये इसी यूआरएल के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ से मैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पर मैं सेम कितने स्कैन्स हुए हैं वह मैं इस पे से चेक कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली इसको क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता हूँ मोबाइल में। ठीक है, तो मैंने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया है। मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से एक काउंट शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सिटी शो हो रही है। देन कंट्री के सेक्शन में जाऊँगा तो कंट्री मुझे यहाँ से शो हो रही है। देन किस ब्राउज़र के थ्रू ये स्कैन किया गया है वो ब्राउज़र का नाम आ जाएगा, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया है वह ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर शो होगा। बैक टू लिस्ट करते हैं, तो आप उसी क्यूआर कोड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए 2 ऑप्शन है, लाइक जेपीईजी और पीएनजी। सिंपली आप पीएनजी पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, उसी सेम फाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास तो ये थर्ड ऑप्शन है वर्चुअल कार्ड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक बटन शो होगा क्रिएट अ वर्चुअल कार्ड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखेगा कि योर नेम और बिजनेस, आपको यहाँ अपना नाम या बिजनेस का नाम आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक टेस्टिंग पेज क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ माई किचन हब। तो ये मैंने नाम दे दिया है। यहाँ मुझे कुछ 4 अलग अलग लेआउट्स दिख रहे हैं, जिसमें से आप किसी भी एक लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ कुछ 3 ऑप्शंस दिखेंगे, बिल्ड, डिज़ाइन और ट्रैक। सो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल, वर्चुअल कार्ड और नीचे दिखेंगे सोशल्स। सो प्रोफाइल में हम इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ। सो ऐड इमेज बटन पर क्लिक करेंगे, देन ब्राउज इमेज पे क्लिक करेंगे। सो मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन कुछ इस तरीके से प्रीव्यू शो होगा। देन यहाँ से सेव कर लेंगे। सो ये देख सकते हैं ये इमेज ऐड हो गई है। देन तो यहाँ हम टाइटल ऐड करेंगे। ओके, सो टाइटल ऐड हो गया है। यहाँ डिस्क्रिप्शन, ओके, सो ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। देन यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग लेआउट चेंज कर सकते हैं और थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम डिज़ाइन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हेडर कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर और फॉन्ट। सो हेडर कलर में सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड। सो ये कुछ कलर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है सोशल्स। यहाँ पर हम सारे सोशल मीडिया लिंक्स ऐड कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, टेलीग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और भी बहुत सारे लिंक्स हैं। जहाँ व्यू मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लिंक्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं इंस्टाग्राम की लिंक ऐड करता हूँ तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा instagram.com/my-kitchen-hub। ओके, सो जैसे ही मैं ऐड करूँगा ये मेरी लिंक यहाँ पर ऐड हो जाएगी। साथ ही साथ आप राइट साइड में यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं कि राइट साइड में इंस्टाग्राम आइकन मुझे शो हो रहा है। यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट के थ्रू जो भी स्टाइल आपको सही लगता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक पे क्लिक करूँगा तो ब्लैक आइकन शो होगा, व्हाइट पे क्लिक करूँगा तो व्हाइट आइकन शो होगा। सो मैं अभी इसे ओरिजिनल ही रखता हूँ। देन प्लेसमेंट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज के स्टार्ट में आपको आइकन शो कराना है या लास्ट में शो कराना है। सो बॉटम ऑफ पेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारा डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट होता है। सो हम चलेंगे बिल्ड पे। बिल्ड में हमारे पास में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि इमेजेस, कॉन्टैक्ट्स, लिंक्स, देन गूगल मैप और यूट्यूब। ये 5 ऑप्शंस है जिससे कि हम यहाँ पर पेज क्रिएट करेंगे, और वो पेज क्रिएट करने के बाद में राइट साइड में हम प्रीव्यू इसका देख सकते हैं। सबसे पहले हम इमेज क्रिएट करेंगे। सो मैं इस इमेज बटन पे क्लिक कर लूँगा तो मुझे कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं ब्राउज इमेज बटन शो हो रहा है। यहाँ लेफ्ट साइड में मुझे इमेज जो हम सेलेक्ट करेंगे उसका प्रीव्यू शो होगा। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्मेट जेपीईजी, पीएनजी या जीआईएफ फॉर्मेट में हो और मैक्सिमम 2 MB हो और उसका डायमेंशन, हाइट और विड्थ 2500 पिक्सल हो। तो मैं यहाँ से ब्राउज इमेज बटन से मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये मैंने फाइल सेलेक्ट कर लिया है। देखिए, तो ये मुझे यहाँ पर प्रीव्यू शो हो रहा है। यहाँ पर मैं नीचे देखूंगा तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है थंबनेल इमेजेस। सो मैं इस थंबनेल इमेजेस को अगर इनेबल करता हूँ तो मुझे कुछ रिकमेंडेशन शो हो रहा है यहाँ पे। इस रिकमेंडेशंस को आप फॉलो कर सकते हैं और इसको थंबनेल इमेज बना सकते हैं। फिलहाल के तौर पे मैं इसको अभी डिसेबल कर देता हूँ। देन यहाँ से मैं नीचे एक ऑप्शन मुझे शो हो रहा है एस्पेक्ट रेशो। इस एस्पेक्ट रेशो का मतलब ये है कि इमेज का जो विड्थ और हाइट है वो हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इमेज। सो यहाँ पर मुझे 4 अलग अलग ये एस्पेक्ट रेशो शो हो रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि उस इमेज को ओरिजिनल शो करवाना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 1:1, 3:2 या 16:9 आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल इसको ओरिजिनल रखूंगा। सो एस्पेक्ट रेशो के बाद मुझे ये 2 ऑप्शंस यहाँ पर शो होते हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ टाइटल क्लाउड किचन, एंड यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ क्लाउड किचन। सो मैंने यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। लास्ट ऑप्शन हम देखेंगे ऐड अ लिंक।
ऐड अ लिंक का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक करता है, आपके इस बैकग्राउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू शो हो रहा है, उस प्रीव्यू के अंदर जो इमेज शो होगी अगर मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा तो इस पर्टिकुलर यूआरएल पे वो रिडायरेक्ट करेगा। सो लिंक ऐड करते समय हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट न्यू, यहाँ से आप नया लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ सेलेक्ट एग्जिस्टिंग लिंक। सो मैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, तो आप जो भी कीवर्ड आपने ऐड किया है उस कीवर्ड के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से मुझे ये लिंक शो हो रहा है। सो मैं इस पर अगर सिंपली क्लिक करता हूँ, क्रिएट करूँगा तो ये इस इमेज को ये लिंक टैग हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे डिसेबल रखता हूँ। अब हम इस क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। सो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो इमेज ऐड होने के बाद में कुछ ऐसा शो होगा। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर इमेज एक ऐड हो चुकी है, जिसमें कि टाइटल है क्लाउड किचन और डिस्क्रिप्शन क्लाउड किचन डिटेल्स हमने ऐड किया था। राइट साइड में हम देख सकते हैं कि ये इमेज जो ऐड हुई है इस तरीके से शो होगी। हम यहाँ से इमेज को एडिट कर सकते हैं। सो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पॉपअप शो होगा, और इस 3 डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं। और राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर सेट शेड्यूल, अगर सेट शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। डेट के अकॉर्डिंग वह इमेज इस पर्टिकुलर प्रीव्यू में शो होगा। देन यहाँ पर ग्रीन रेडियो बटन शो हो रहा है। ये ग्रीन रेडियो बटन आप चाहते हैं इंस्टेंटली यूज़र को ये इमेज हाइड कराना है, सो हम सिंपली इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ से वो इमेज हट जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये इमेज हट चुकी है। हम इसे इनेबल ही करेंगे अभी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इमेज ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चाहे जितने इमेजेस ऐड कर सकते हैं आपके पेज के अकॉर्डिंग के। सो हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो है। सो मैं इस कॉन्टैक्ट इन्फो बटन पर क्लिक करूँगा। सो मुझे कुछ इस तरीके से ये पॉपअप शो होगा, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कंपनी डिटेल्स और डिस्प्ले, ये तीनों ऑप्शन ऑप्शनल है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे लास्ट ऑप्शन जो कॉन्टैक्ट मेथड है। कॉन्टैक्ट मेथड यदि आप कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड करते हैं तो इसमें कोई भी एक कॉन्टैक्ट मेथड आपको ऐड करना मैंडेटरी है। सो मैं इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, जैसे कि राज सिंह, जॉब टाइटल मैनेजर। देन मैं कंपनी ऐड कर देता हूँ माई किचन हब। यहाँ से आप डिस्प्ले सेलेक्ट कर सकते हैं, कार्ड है, बटन है, या ऑन पेज आपको शो कराना है। सो मैं इसको कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप यहाँ से पर्सन का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। सो मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक ईमेल आईडी ऐड कर लेता हूँ, info@mykitchenhub.com। फ़ोन नंबर पर्सनल है या वर्क से रिलेटेड है या किसी अदर ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इसे वर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं +91। सो हमने यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड कर लिया है। देन मैं सिंपली सेव कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक करता हूँ। सो आप देखेंगे ये कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड हो चुका है। मैं स्क्रॉल करूँगा राइट साइड में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। सेम इसी तरीके से आप और भी डिटेल्स आप ऐड करना चाहे तो आप इस एडिट बटन पे क्लिक करके यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन शो होते हैं। इन 5 ऑप्शन में से आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ हमारे पास में ईमेल जो कि हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है। यहाँ हमें लोकेशन शो हो रहा है जो कि आप अपने ऑफिस का या फिर अपने प्रीमाइसेस का जो भी लोकेशन है उसका एड्रेस आप यहाँ से डाल सकते हैं। देन ये थर्ड ऑप्शन आता है नोट्स, जिसमें कि आप चाहते हैं कि यूज़र को कुछ बेसिक नोट्स शो कराना चाहते हैं तो उसी पेज में आप वो नोट्स ऐड कर सकते हैं। देन फोर्थ ऑप्शन आता है फ़ोन नंबर, जो कि यहाँ पर हमें शो हो रहा है फ़ोन नंबर। आप मल्टीपल फ़ोन नंबर से ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं। देन लास्ट ऑप्शन आता है वेबसाइट। आप चाहते हैं कि आप अपने कंपनी की वेबसाइट शो कराना चाहते हैं जिस पे यूज़र्स लॉगिन या विजिट कर सकते हैं या उस वेबसाइट को देख सकते हैं, तो आप यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। हम इसे कैंसिल करते हैं। देन सेम दोनों ऑप्शन इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट इन्फो में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इंस्टेंट चाहते हैं कि यूज़र को इस कॉन्टैक्ट इन्फो को शो नहीं कराना है तो। सो नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड ऑप्शन है LYNC लिंक। हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप शो होगा। तो आप देखेंगे इस पॉपअप में सबसे पहले यहाँ पर इमेज का ऑप्शन शो हो रहा है। सो यहाँ पर आप कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं। देन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद में यहाँ से आप चाहते हैं कि नई लिंक क्रिएट करना है तो आप यहाँ से नई लिंक क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग लिंक है आप यहाँ पर सर्च करके एग्जिस्टिंग लिंक ऐड कर सकते हैं। सो मैं सिंपली जो एग्जिस्टिंग लिंक क्रिएट की है हमने वही मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं इसका टाइटल ऐड कर देता हूँ माई किचन हब। सो मैंने यहाँ पर टाइटल ऐड कर लिया है, और सो हम यहाँ से ब्राउज इमेज पर क्लिक करके इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। सो मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने इमेज सेलेक्ट कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से शो हो रही है। सो हम यहाँ क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। सो मैंने ये लिंक क्रिएट कर लिया है। मैं इस राइट साइड में स्क्रॉल करके चेक करेंगे। ओके, सो ये लिंक यहाँ पर हमें इस तरीके से शो हो रहा है। सो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से पेज शो होने लगेगा। मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। सो ये था हमारा थर्ड ऑप्शन, हमने लिंक जनरेट कर लिया है यहाँ से। देन फोर्थ ऑप्शन आता है गूगल मैप। सो यहाँ पर मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, गूगल मैप बटन पर। सो मुझे कुछ ऐसा पॉपअप शो होगा। यहाँ से हम इसका टाइटल ऐड कर सकते हैं और आप गूगल मैप URL ऐड कर सकते हैं। सो गूगल मैप URL आपको कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आए कुछ इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ मेरे पास में 6 पॉइंट्स है, जिसमें से फर्स्ट हम गूगल मैप URL पर क्लिक करके गूगल मैप्स पर जाएंगे। सो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास गूगल मैप ओपन हो गया है। देन सेकंड पॉइंट है सर्च द प्लेस और एड्रेस। आप अपने बिजनेस का एड्रेस यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सो मैं सिंपली यहाँ पर एड्रेस सर्च कर लेता हूँ। ओके, सो ये मेरा एड्रेस आ चुका है। देन थर्ड पॉइंट है क्लिक द शेयर बटन। यहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे लास्ट ऑप्शन गूगल मैप में शेयर आइकन यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देन फोर्थ ऑप्शन है सेलेक्ट एम्बेड अ मैप टैब। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एम्बेड अ मैप टैब शो हो रहा है। सो हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे। देन फिफ्थ ऑप्शन है कॉपी द आई फ्रेम कोड। सो यहाँ पर आप देखेंगे कॉपी HTML शो हो रहा है, ये आई फ्रेम कोड है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे सो ये कॉपी हो जाएगा।
आप देखेंगे कि 6th ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो इस 6th ऑप्शन को यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली इसको कॉपी करके इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ URL पेस्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने ये URL पेस्ट किया है, मुझे नीचे कुछ इस तरीके से प्रीव्यू शो हो रहा है। देन मैं यहाँ पर इसका टाइटल ऐड कर देता हूँ। इसमें टाइटल मैंडेटरी है। ओके, सो यहाँ मैंने टाइटल ऐड कर लिया है। अब हम इस क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। तो मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो ये मेरा गूगल मैप लोकेशन ऐड हो चुका है। मैं यहाँ राइट साइड में स्क्रॉल करूँगा नीचे, सो आप देख सकते हैं ये मुझे कुछ इस तरीके से प्रीव्यू शो हो रहा है यहाँ पर। सो ये था हमारा 4th ऑप्शन, गूगल मैप लोकेशन। देन लास्ट ऑप्शन हमारे पास में है यूट्यूब। सो मैं इस यूट्यूब बटन पर क्लिक करूँगा, सो मुझे कुछ इस तरीके से पॉपअप शो होगा। यहाँ आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो URL, हमें यहाँ पर यूट्यूब वीडियो URL ऐड करना होगा। साथ ही साथ आप डोमेन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी हमारे पास में सिंगल ही डोमेन है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम नीचे प्रीव्यू देख सकते हैं, जो भी URL हम यहाँ ऐड करेंगे उसका। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक यूट्यूब URL पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि ये URL मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मुझे नीचे यहाँ पर उसका प्रीव्यू शो हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर मैं टाइटल भी देख सकता हूँ। सो मैं सिंपली इस क्रिएट बटन पर क्लिक करूँगा। सो मैंने इस बटन पर क्लिक कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर मुझे यूट्यूब लिंक मेरी यहाँ से जनरेट हो चुका है। राइट साइड में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो का मुझे प्रीव्यू यहाँ पर शो हो रहा है। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये वीडियो प्ले होने लगेगी इस तरीके से। सो ये थे हमारे कुछ 5 ऑप्शंस, जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। सो ये पेजेस ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने डिजिटल कार्ड के अकॉर्डिंग चाहे जितने पेजेस ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं सॉर्टिंग करना उन पेजेस की, जैसे कि मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा टॉप में, तो मुझे ये कॉन्टैक्ट इन्फो फर्स्ट शो होने लगेगा और इमेजेस सेकंड पोजीशन पे शो हो रहा है। साथ ही साथ ये राइट साइड में भी आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं और सॉर्टिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा वर्चुअल कार्ड जो कि डिजिटल कार्ड है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बट एक चीज़ यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि ये शो हो रहा है ड्राफ्ट प्रीव्यू। ड्राफ्ट प्रीव्यू का मतलब ये है कि जब तक आप इस कार्ड को पब्लिश नहीं करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर ग्रीन बटन देख पा रहे हैं कि पब्लिश चेंजेस लिखा है। सो आपको ये कार्ड पब्लिश करना होगा, उसी के बाद आप यूजर्स या अपने जो क्लाइंट्स है उनको आप शेयर कर पाएंगे। सो फिलहाल ये मुझे शो हो रहा है ड्राफ्ट प्रीव्यू। सो मैं इस पब्लिश चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्राफ्ट प्रीव्यू से चेंज होकर ये लाइव प्रीव्यू शो होने लगा है और पब्लिश चेंजेस अभी यहाँ पर ये बटन डिसेबल हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी हम चेंजेस हमने यहाँ पर ऐड किए हैं वो लाइव हो चुका है। डिजिटल कार्ड शेयर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉपी बटन। आप सिंपली इस कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक कॉपी हो जाएगी। इस लिंक को आप किसी भी माध्यम से व्हाट्सएप से या आप चाहते हैं SMS के थ्रू वहाँ पर आप पेस्ट करके इसे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ राइट साइड में मुझे ये शेयर बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आपको शो होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा। इन ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करके यहाँ से शेयर कर सकते हैं। सो इसे हम क्लोज कर देते हैं। सो आप यहाँ देखेंगे कि 3 डॉट बटन भी हमें शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये जो URL हमने क्रिएट की है इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस डिलीट बटन से डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो बिल्ड ऑप्शन के बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ट्रैक। सो जैसे ही हम इस ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से पेज शो होगा। यहाँ हम देख सकते हैं नो व्यूज डेटा फॉर सिलेक्टेड डेट रेंज। आप अपने अकॉर्डिंग डेट रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज और लास्ट 30 डेज। सो मैं लास्ट 7 डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ हम देख सकते हैं नो व्यू डेटा फॉर सिलेक्टेड डेट रेंज। जैसे कि हमारे इस डिजिटल कार्ड पे कोई भी क्लिक्स नहीं है, इसलिए हमें ये इस तरीके से डेटा शो हो रहा है। तो मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और हम नए टैब को ओपन करके इसे पेस्ट करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, आप एंटर प्रेस करेंगे। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमें ये प्रीव्यू शो होगा, आप देख सकते हैं। ओके, सो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2 काउंट शो हो रहा है, जैसे कि हमने 2 बार इस पर क्लिक किया है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 काउंट्स। सो इसी के साथ हमारा डिजिटल कार्ड जो कि वर्चुअल कार्ड है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही LYNC से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।